Hello, good morning, guys. Today we discuss here a new topic of physics, that is electric field on इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या होती है, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एक्सियल लाइन के ऊपर। उसकी वैल्यू आई थी हमारे पास में 2p/4πε0/r²। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। लेट बी हियर 2 पॉइंट चार्ज -q and other is +q, and there is a distance between them and these charges are opposite, so here makes a dipole, and the इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो पॉइंट लेंगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहां पे दिस इज द पॉइंट M. At point M we find out electric field. So this is the bisector line. This length is L. This length is also L. Here we see two similar triangles. So angle of this triangle is theta. Angle of this triangle is also theta because the triangle are similar here. So by applying Pythagoras theorem we calculate this distance r² plus l² की पावर 1/2, and this is the point where we find out electric field, and this point is on the equatorial line. So to find out electric field on equatorial line we have two methods. One method is by applying component law. And second method to find out electric field on equatorial line by parallelogram law. This is two way to find out electric field on equatorial line. Now we see here this is electric dipole, and we calculate here value of E. इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हमारी होगी 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू पॉइंट चार्ज -q क्या होगी, E ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q/r²। ठीक है, अब r की जो वैल्यू है वो यहां पे दे रखी है। क्या r की वैल्यू? डिस्टेंस of
point M from Q, R square plus L square whole power 1 by 2. Same, we write here distance from point minus Q to M, R square plus L square की होल पावर 1 by 2. तो यहाँ पे हम लिखेंगे R square plus L square की होल पावर 1 by 2. Now we see here the direction of the electric field due to component और पॉइंट चार्ज Q. तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये होगी. दिस इज द डायरेक्शन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q. एंड नेगेटिव चार्ज माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी ये. ठीक है. अब इसके कंपोनेंट बनाएंगे. कंपोनेंट बनाएंगे यहां पे हम. तो ये कंपोनेंट बनेंगे इसके P cos थीटा, P cos थीटा. दिस इज द कंपोनेंट P sin थीटा. ये दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव चार्ज के कारण फॉर्म हुए हैं. अब नेगेटिव चार्ज के कारण जो कंपोनेंट बनेंगे वो बनेंगे एक कंपोनेंट ये, दूसरा ये. तो दूसरा ये कंपोनेंट है, ये क्या है? P cos थीटा. और दूसरा ये है, ये क्या होगा? P sin थीटा. If this is the angle theta, then this angle is also theta. This angle theta, then this angle is also theta. Because two parallel lines make an angle, that angle is known as alternate angle, and alternate angle are always equal. So P sin theta and P sin theta सेम है. थीटा है वो भी सेम है, वैल्यू ऑफ थीटा सेम, P. तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो यहाँ पे जो कंपोनेंट की जो वैल्यू बची वो है 2P cos थीटा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हमारे पास में आई वो है 2P cos थीटा. 2P cos theta. This is the electric field. अब now we find out. अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? जो E की जो वैल्यू है वो हम इसमें पुट कर देंगे. E की वो वैल्यू है वो हम इसमें पुट कर देंगे. तो अब क्या करेंगे? E इज इक्वल टू 2P. ये क्या है? P की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर इसकी पावर 1 by 2 इनटू में कोस थीटा. क्या है? कोस थीटा. कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? इस ट्रायंगल के अंदर देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? कोस थीटा L अपॉन R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर की पावर 1 by 2. L अपॉन R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर इसकी होल पावर 1 by 2. अब यह क्या होगा? E इज इक्वल टू हाफ पावर ये है और सॉरी ये हाफ नहीं होगा. ठीक है. हाफ पावर ये है ये और 1 पावर ये है. क्या हो जाएगी? पावर 3 by 2. 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R Q अपॉन R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर की पावर 3 by 2 इनटू में L. इलेक्ट्रिक फील्ड जो टोटल रिजल्टेंट आया इसका वो हमारे पास में क्या आया? 2QL. 2QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर की पावर 3 by 2 R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर इसकी पावर 3 by 2. ठीक है.
अब 2q1 की जो वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंटम। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, P। इसको क्या लिख सकते हैं हम, P। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि द वैल्यू ऑफ R इज वेरी मच मोर देन L। वैल्यू ऑफ R इज greater than to L। So the value of L is neglected here. Then the value of electric field made by P upon 4 pi epsilon naught R square। R square की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बच गया R3। दिस इज द मेन इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब हम क्या देखेंगे कि जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो एक्सियल लाइन के ऊपर ज्यादा होती है या फिर इक्वेटोरियल लाइन पे। मान लीजिए लेट हियर ए डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू। दिस इज द लाइन ऑफ इक्वेटोरियल। हियर इज पॉइंट M where we find out electric field, and this is the another point M। this is the distance R, this is the distance R। इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट M के ऊपर। तो कहाँ पे वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा होगी, तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो फील्ड की वैल्यू आई थी वो हमारे पास में आई थी 2p4 पाई एप्सिलॉन अपॉन r3, और एक्सियल लाइन के ऊपर है वो हमारे पास क्या आई थी p/4 पाई एप्सिलॉन अपॉन r3। तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड on equatorial line is more than axial line। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल था, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो इस साइड रिवर्स डायरेक्शन है, इस साइड अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है इस डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। सो वी कैन से हियर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डाइपोल। Direction on equatorial line of electric field is opposite to dipole। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही है। जो नेक्स्ट Hello, good morning guys. Today we discuss here a new topic of physics, that is electric field due to at general points। due to at general point। सबसे पहले हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला वो एक्सियल पॉइंट के ऊपर निकाला। आफ्टर दैट वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, एंड नाउ टुडे वी डिस्कस हियर इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट। कहीं पर भी कोई पॉइंट हो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे डाइपोल के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। लेट मी हियर टेक ए डाइपोल। यहां पे हमने डाइपोल को लिया, this is the dipole and this is the point M where we calculate electric field।
This is the point M where we calculate electric field, and this point M is make an angle theta, and R is the position vector, where P is the dipole vector. P is the dipole vector. थीटा एंगल बनाता है, R पोजीशन वेक्टर है, ये पॉइंट M है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। अब हम कैसे करेंगे? हम सबसे पहले यहाँ पे ये डाइपोल है, इसको देख लीजिए, ये क्या है? डाइपोल, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर एक डाइपोल और होगा, ठीक है। ये दो वेक्टर हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे? P cos थीटा। इसकी ये क्या है? वेक्टर P, इसका प्रोजेक्शन इस पर होगा तो क्या होगा? P cos थीटा, P cos ऑफ थीटा। यहाँ पे क्या होगा? P sin ऑफ थीटा। ये दो कंपोनेंट हुए। अब हम इस सारे कंप्लीट को यहाँ पे देखते हैं। सिर्फ ये देखिए, यहाँ पे इसको भूल जाइए, सिर्फ ये देखिए, ये जो है कोई डाइपोल है हमारे पास में। अब ये डाइपोल एट डिस्टेंस r वेयर पॉइंट M, तो r डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट M हो डाइपोल के सामने, वो क्या होती है? एक्सियल लाइन। और एक्सियल लाइन के ऊपर वो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, ये पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू डाइपोल क्या होती है? 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पे, ठीक है। तो ये एक्सियल लाइन हो गई हमारे पास में, ई एक्सियल, ठीक है। अब ये हमारे पास में ई एक्सियल है, इक्वेटोरियल लाइन है, वो कहां पे होगी? इसकी या अपोजिट डायरेक्शन में। इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? ई इक्वेटोरियल, ये ई एक्सल। ई इक्वेटोरियल पे होती है P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन r क्यूब। अब ई इक्वेटोरियल के ऊपर जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? अपोजिट डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। किससे अपोजिट होती है? डाइपोल मोमेंट्स। तो ये अपोजिट डायरेक्शन हुई, तो यहां पे हम क्या करेंगे? इनका कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास में क्या हो गया? इसका कंपोनेंट निकालें। ये क्या था? P ऑफ साइन थीटा, P साइन थीटा ये था, इसकी अपोजिट डायरेक्शन ये हुई, तो यहां पे क्या हुआ? ये P साइन थीटा, ठीक है। और ये क्या हुआ? P कोस ऑफ थीटा, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? इसको कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ से। तो इसको पैरेललोग्राम बना देते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम से हम क्या देखेंगे? ये जो वैल्यू है इक्वेटर एक्सियल लाइन के ऊपर क्या होगी वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये एक्सियल लाइन के ऊपर क्या है? 2p। जब दो परपेंडिकुलर हो, क्या हो? पैरेललोग्राम के अंदर दो परपेंडिकुलर दे रखे हों, जब दो परपेंडिकुलर दे रखे हों तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है? रूट स्क्वेयर ए स्क्वेयर अपॉन प्लस बी का स्क्वेयर, इसका होल स्क्वेयर, ठीक है। अब ए स्क्वेयर मतलब ये है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन के ऊपर हम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, इसकी होल पावर स्क्वेयर, प्लस ये है इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर क्या है वैल्यू?
P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इसकी होल पावर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे, तो E की जो वैल्यू है वो आएगी, ये बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P भी क्या है बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 4 2 की पावर 2 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये हो जाएगा E इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। दिस इज द point M where we calculate the value of electric field. Now अब हम क्या देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है एट पॉइंट M वो क्या है P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब अपॉन, अब क्या करेंगे tan थीटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे tan थीटा। tan थीटा क्या होता है E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल, तो tan थीटा इज इक्वल टू E एक्सियल ये E इक्वेटोरियल ये, तो क्या होता है E एक्सियल की वैल्यू ये अपॉन ये, तो ये आ जाएगा 1/2, ये इससे कैंसिल आउट, ये निकालते हैं, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट एप्सिलॉन, तो ये 1/2 एंगल क्या है अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/2 ऑफ अल्फा। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। ये यहाँ पे वैल्यू है एंगल अल्फा है ड्यू टू दिस एंगल थीटा, इसका tan थीटा आ गया। तो दिस इज द जनरल पॉइंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M. So thank you guys.